आजकल गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। यहाँ देखिए, बर्तनों का एक पहाड़ होता है कि ये कभी खत्म होता ही नहीं। हर रोज इसको साफ करो, लेकिन उतना का उतना पहाड़ फिर हो जाता है। इसीलिए कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ना कोई भूतनी सिद्ध करनी चाहिए, या फिर कोई भूत सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर क्या, फिर बैठे रहो और कहो कि भूत महाराज इसे धो दो, है ना। क्योंकि अब कब तक आप जिंदगी भर इन बर्तनों को धोते रहेंगे। फिलहाल अपने पास कोई भूत तो है नहीं, इसलिए अब खुद ही भूत बनना पड़ेगा। ये सारे बर्तन आज धोने हैं। लेकिन बर्तनों को धोने के नाम से याद आया, क्या आपने जिंदगी में कभी प्यार किया है और फिर शादी की है? तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कितने बर्तन धोने पड़े, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। आप बर्तन धोते हैं या आप बर्तन धुलवाते हैं, या वो आपसे बर्तन धुलवाती हैं, या माजरा क्या है? साफ साफ मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि गृहस्थी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर बर्तन धोने पड़ते हैं हर रोज। बर्तन तो संन्यास में भी धोने पड़ते हैं, क्या करें। यहाँ थोड़ा गर्म पानी भर जाएगा। एक बात ये बताइए कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं? ट्रू लव। व्हाट इज दिस ट्रू लव? और सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है? और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रेमी सच्चा है और कौन सा प्रेमी सच्चा नहीं? क्योंकि जब तो किसी प्रेमी और प्रेमिका का दिल नया नया मिलता है, तब तो बस सुंदर सपने। वाह, तुम तो चांदनी रात हो, तुम तो मेरी ख्वाबों का चंद्रमा हो, तुम तो कोई हूर हो जो बिल्कुल अभी जमीन पर उतर कर आई, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो, तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं जैसे कि पूरी दुनिया उन्हीं में समाई हो, और भी बहुत कुछ। और ज्यों ही प्यार में खटास पड़ी, और क्योंकि नाम लेने के ढंग बदल जाते हैं जी। जिनका नाम लेकर हम, जिनके नाम के पीछे हम जी लगाकर कहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सत्येंद्र नाथ है, तो कोई मुझसे प्यार करता होगा, या तो वो मेरा नाम भारत में है तो कम से कम भारत में मेरा नाम नहीं लेगा, तो मेरे उपनाम जैसे कि ईश पुत्र, कौलांतक नाथ, तो कौलांतक नाथ जी या ईश पुत्र जी, इस तरह से नाम लेंगे, है ना। तो लेकिन जैसे ही ये संबंध खराब हो गया, या आपका प्यार आगे नहीं चला, तो आप अपने प्रेमी का नाम कैसे लेते हैं फिर? क्या आप कहेंगे सीधे सत्येंद्र नाथ, या सीधे ईश पुत्र, या सीधे कौलांतक नाथ? शायद नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भारत में ही रहते हैं और भारत की ही बात करते हैं, लेकिन इतना भी शिष्टाचार नहीं रखता। तो प्यार को क्या हो गया भाई? एकदम से प्यार कहां चला गया? जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तब ये जी और जनाब की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि तब तो दिल से दिल मिल गया ना। लेकिन जब आप एक दूसरे से अलग हो, जब आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, या आप नहीं बनते, तब तो ज्यादा सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। लेकिन ऐसा हुआ? क्या आपके साथ ऐसा होता है? मुझे बताना जरा लिखकर कि आप क्या अनुभव करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है, मुझे ये बताइए कि जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है, तो प्यार में दो चीजें हैं। एक उनके लिए सब कुछ करना, एक उनसे सब कुछ करवाना। एक उनके लिए बर्तन धोना, एक उनसे अपने लिए बर्तन धुलवाना। तो कौन सी बात ज्यादा सही? मैं भी पहले इन बर्तनों को धो देता हूं इसके अंदर, उसके बाद बात करता हूं। एक बार में इतनी बर्तन आने वाले हैं। दूसरी बात, जरा गौर से बताइएगा कि प्रेम में हमारा काम है प्रेमी या प्रेमिका को सुधारना अगर वो गलत हो, या हमें ऐसा करना चाहिए कि उसे छोड़कर कोई दूसरा प्रेमी या प्रेमिका ढूंढनी चाहिए।
बहुत से तर्क होंगे आपके पास। कोई कहेगा प्रेमी अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, जिंदगी एक ही है। कोई कहेगा प्रेमिका अच्छी नहीं है तो छोड़ दो, जिंदगी एक ही है, और मिल जाएंगी। और यहाँ प्यार में भी तो परेशानियां हैं। अगर आप ऐसे देशों में जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये इस तरह के जो देश हैं जो गहरे प्यार की ज्यादा बात करते हैं, जहां कवित्व ज्यादा है, जहां लोग गहरे संबंधों पर ज्यादा विश्वास करते थे पहले, अब तो मुझे नहीं पता कि कितना करते हैं, तो एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते थे। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तलाक तो मिलेगा नहीं। हो नहीं सकता कि आपको तलाक मिल जाए। आप 1000 बार एक दूसरे की नाक तोड़ डालो, हड्डियां तोड़ डालो, भले ही सारे शरीर में मिस्र की मम्मी के जैसे पट्टियां लगी हो और आप अस्पताल में हो, तब भी तलाक नहीं होने वाला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश भी हैं जहां लोग कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कहते हैं कि देखो मेरी और आपकी बात बन नहीं रही तो क्यों हम साथ रहें, तुम उस रास्ते हम इस रास्ते। और नया प्रेमी ढूंढने में लोगों को वक्त कितना लगता है जी? 1 दिन, 2 दिन, अब तो कम वक्त गूगल आ गया है ना। अब आप उस पर अपना फोटो डाल दो, नाम डाल दो। प्रेमिकाओं की तो लंबी कतारें हैं और प्रेमियों की भी लंबी कतारें। एक से एक महान नौटंकीबाज हमारे जैसे, एक से एक महान नौटंकीबाज प्रेमी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उन प्रेमियों का क्या जो रात भर रोते रहते, दिन भर रोते रहते, हमारे जैसे बेचारे कभी बर्तन मांजते रहते होंगे, किसी गली में कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो जिंदगी गड़बड़ा सी जाती है। बहुत से प्रश्न उठते होंगे आपके दिल में। अच्छा, एक और बात जरूरी सी मैं पूछ लेता हूं। ये बात थोड़ी खतरनाक है, इसलिए देखो मेरे हाथ में ये आ गया क्योंकि बात खतरनाक है कि क्या एक सच्चा प्रेमी या एक सच्ची प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका को छोड़कर सीधे भगवान से प्यार कर सकते हैं? जैसे कि मैं अगर मान लो भगवान कृष्ण का भक्त हुआ, तो क्या मैं अपनी प्रियतमा को भूलकर क्या कृष्ण की भक्ति में डूब सकता हूं? डूबते हैं लोग, और डूबे हुए हैं हजारों लाखों लोग जो इस बात का प्रमाण है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं उनसे नहीं पूछता, हाँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं। मैं आपसे पूछता हूं क्या ऐसा संभव है? और कोई कोई विचारक विद्वान ऐसे भी हुए इस देश में जो कहते हैं, और दुनिया में भी, जो कहते हैं कि जैसे भारत का एक उदाहरण देता हूं, आसानी होगी समझने में। जैसे प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। दो का मतलब क्या है? वो खुदा भी नहीं, वो परमात्मा भी नहीं, वो रब भी नहीं, या तो मैं नहीं या रब नहीं, या फिर हम दोनों एक हो जाएं, तब हम दोनों उस गली में से गुजर सकते हैं, लेकिन तब भी प्रेमिका तो है ना। तो फिर लोग कहते हैं जनाब कि हमको प्रेम में एक हो जाना है ताकि प्रेमी और प्रेमिका भी दो ना रहें, और तीसरा रब होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इन सबको ऐसा लगता है जैसे इस यहां पर मिक्सी है ना मेरे पास, उसमें डाल के चूरा करके आप उसको तैयार कर देते हैं, सब चीजों को आपस में मिला देते हैं। मुझे भी वैसे ही लगता है कि शायद प्यार में भी भगवान को, प्रेमी और प्रेमिका को एक जगह डाल के अच्छी तरह से किचन में अच्छी तरह उनकी सर्विस करनी चाहिए, अच्छी तरह उनको मिला देना चाहिए रगड़ रगड़ के, तब वो एक बन जाएंगे ना, फिर तो वो एक रास्ते पे जा सकते हैं। आपका क्या सोचना है वैसे? क्या ये जरूरी है कि आप प्रेमिका के लिए जिंदगी जीते रहें, आप उसकी हर खुशी को पूरा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें, लेकिन वो केवल वो करना चाहे जो वो करना चाहती हो? या आपके मन में यह ख्याल भी आता है कि ठीक है, मैं प्यार में ये करने के लिए भी तैयार हूं? सच्चे प्यार को कैसे ढूंढा जाएगा? क्या फूल देना सच्चा प्यार है, या आई लव यू कह देना सच्चा प्यार है, या किसी के लिए कहीं पहाड़ पर से कूद जाना सच्चा प्यार है, या किसी के लिए कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, या फिर ताजमहल बना देना सच्चा प्यार? प्यार की बहुत कहानियां हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, भारत में जो मैंने सुनी है तो अद्भुत लगती हैं। तो आपको कैसी लगती है कहानी? आप क्या सोचते हैं प्यार के बारे में, कि क्या है ये कमबख्त प्यार? माफ कीजिएगा गाली देने के लिए, लेकिन क्या है ये प्रेम? क्या है?
क्या आपको इसका एहसास होता होगा कभी? और कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में हुए जिन्होंने शायद उस भगवान से बगावत कर ली, उस खुदा से बगावत कर ली। क्यों? मोहब्बत के लिए। अरे क्या है यार ये मोहब्बत? क्यों आप भगवान से बैर लेना चाहते हो एक मोहब्बत के लिए? ये माजरा क्या है? और क्या ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है कि आप अपने दुखों में रहना चाहते हैं, या आप किसी के पास आकर्षित हैं तो उसकी बाहों में रहना चाहते हैं, या आप फिर केवल झूठी तारीफ सुनना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, या आपको कुछ चाहिए? आपको ऐसी बातें हर दिन आपके मन में ख्याल में आती होंगी, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा दिमाग और दिल दोनों अलग अलग है। मैं सच बताता हूं आपको। वो दिमाग बहुत षड्यंत्रकारी है। कभी कभी तो इस दिमाग से इतनी घिन होती है कि कभी कभी मुझे दिल करता है कि यहां जो स्विच है ना, इसको ऑफ करके कहूं, देख अभी थोड़ी देर आराम करना है मुझे, अभी चुप रहना, ठीक? और दूसरी बात कि यहां ये दिल भी है। अब ये दिल, इस दिल के बारे में क्या कहें? इसके तो अपने ही राग हैं, राग मल्हार, राग भोर, राग शिवरंजनी, पता नहीं क्या क्या गाता रहता है। इसको क्या चाहिए आज तक कोई योगी समझ पाया है भला? इसलिए योगियों ने कहा कि मन को अपने वश में कर ले, मन के वश में मत हो। लेकिन प्रेमी का मन क्या ऐसा होता है योगी जैसा? उसका मन उसके वश में होता है? होता तो होगा जरूर। तो क्या आप क्या अनुभव करते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या प्रेम होना चाहिए? और दूसरी बात, क्या प्रेम ऐसा होता है कि वो अपने प्रेमी में केवल बुराइयां बुराइयां देखता रहे, अच्छाइयां कभी नजर ना आए? या प्रेमी अहंकारी है या प्रेमिका अहंकारी? ये सब बातें क्या प्रेम में कभी कोई सोच भी सकता है? यदि आप सोचते हैं तो कुछ कमी है क्या प्यार में? या आप ठीक हैं, आपका मस्तिष्क ठीक है कि आप इन सब चीजों को सोचते समझते हैं? या फिर खतरनाक निर्णय करने चाहिए प्यार में कि अगर पड़ोस वाले से प्यार हो गया है तो शाम को भाग लें? मैं कोई राय नहीं दे रहा, देखना। तो वो डिस्क्लेमर के साथ कि इस वीडियो में दिए गए सभी अभिव्यक्त किए गए विचार से कुलांतर नाथ का इस पुत्र का कोई लेना देना नहीं है, ठीक? ये केवल बस आपको उकसाने के लिए और भड़काने के लिए कहे जाने वाले शब्द हैं, और इसका उत्तरदायी कुलांतर पीठ या कुलांतर नाथ का भी नहीं होंगे, ठीक? अब मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आज मैंने कुछ आपको बताया थोड़े, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर है क्या। आप ये भी कह सकते हैं कि बेचारे के पास बर्तन बहुत हो गए धोने को, इसलिए दिमाग थोड़ा भारी हो गया है। प्रेमिका की याद तभी आती है ना जब कोई मुसीबत है। तो खैर, अगर तो आप भारत में हैं या ऐसे देशों में जहाँ स्त्री प्रधान देश है, लोग किचन संभालते हैं, तो मजा है आपका। लेकिन अगर आप हमारे जैसे स्वीडन जैसी कंट्री में रह रहे हो या यूरोप के अन्य क्षेत्रों में रह रहे हो, तो भाई बर्तन भी बराबरी पे धोने होंगे ना, खाना भी बनाना होगा। तो अभी से सीख लो मेरी तरह बर्तन धोना और खाना बनाना, क्योंकि बर्तन तो आपको धोने पड़ेंगे, चाहे आपके पास प्रेमिका हो या ना हो, पत्नी हो या ना हो, क्योंकि अगर आपको दुनिया घूमनी है तो ये सारे काम खुद सीख लेना। तो प्यार के बारे में एक और बात बताइए मुझे, क्या आपको सच्चा प्यार हुआ है? ये प्यार और सच्चा प्यार क्या होता है? क्या दोनों में कुछ फर्क है? क्या कोई मैथ की इक्वेशन है, जैसे a² + b², इस तरह से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है क्या प्यार को सॉल्व करने के लिए? हाँ, और वैज्ञानिक भी तो प्यार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं ना, कि प्यार ये होता है, प्यार वो होता है, प्यार में ये केमिकल, प्यार में वो केमिकल, दिमाग में ये चलता है। और दूसरी बात, अब तो प्यार के बीच में साइकोलॉजी भी आ गई है ना। साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि अरे प्यार में ये स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे प्यार करता है, इस प्यार के पीछे ये राज है। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ने जाएं तो दिमाग का विश्लेषण, दिमाग के में क्या क्या चलता है, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन सच बताओ, क्या जिंदगी में बहुत जरूरी है प्यार करना? क्या प्यार में डूबे रहना, या प्यार आपकी कमजोरी बन गया है, इसलिए सारे लोग, सारी दुनिया, यहां तक कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहां तक कि धर्म ग्रंथ शास्त्र, यहां तक कि बड़े बड़े फिलोसोफर, धर्म गुरु,
सब ये प्यार प्यार का नाम रटते रहते हैं, कहीं ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है आपको उलझाए रखने के लिए और अपनी दुकान चलाए रखने के लिए। और दूसरी बात, जब कोई एक प्रेमी प्रेम करता है अपनी प्रेमिका से, क्या वो किसी दूसरे की प्रेमिका का मजाक उड़ा सकता है? या कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो क्या किसी दूसरे के प्रेमी या प्रेमिका के बारे में कुछ बुरा सोच या कह सकता है? आपकी क्या राय है? आपने मुझे जवाब दिया नहीं है कि भगवान जरूरी है या प्रेमिका। और दुनिया में बहुत से देश और संस्कृति हैं जहां उनके प्यार करने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन दिल का प्यार प्यार रहता है, बाहरी संबंध भी बदल जाते हैं। और बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्यार के नाम पे बहुत संबंध बनते हैं और बहुत सारे रिश्ते प्यार के कारण चलते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये सब क्यों चलता है और कैसे चलता है। क्योंकि देखिए, जिंदगी आपको कुछ न कुछ तो सिखाना चाहती है, कुछ न कुछ तो देना चाहती है। चाहे प्यार में आप कामयाब हुए हो या प्यार में आप नाकामयाब, लेकिन आप प्यार से कुछ सीखते हैं ना हमेशा। अगर आप प्यार में सफल नहीं हुए तो आपको पता चलेगा कि आप सफल क्यों नहीं हुए। और दूसरी बात कि सफलता और असफलता एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यदि आप भौतिक जगत में प्रेम कर रहे हैं प्रेमी या प्रेमिका से, तो वहां बहुत सी मुसीबतें हैं, मनोदशा। और मैं हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, शायद यहां भी करूंगा, वो है देश काल और परिस्थिति। क्योंकि हर प्रेमी हर समय एक सा नहीं रह पाता और हर प्रेमिका हर स्थिति में एक से नहीं रह पाती। इसलिए कभी कभी हो सकता है कि आप दोनों को अलग रहना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पिछला प्रेमी बुरा था और अगला प्रेमी अच्छा होगा, क्योंकि ये तो आप पर निर्भर करता है। ये मैं दावे से कहता हूं कि यदि आप अच्छे हैं, यदि आप प्रेमी हैं, तो कोई भी प्रेमिका चलेगी। यदि आप में प्रेम है तो आप अपनी पुरानी या नई प्रेमिका में कोई कमी या गलती नहीं देखोगे। अगर दिख रही है तो उसको अपने स्तर पर ठीक कर दोगे और उसी में संभावना तलाशोगे ठीक होने की, किसी बगल वाली या पड़ोस वाली में नहीं। तो इसलिए जिंदगी अटपटी है ना। प्यार का ये मामला भी अटपटा है। देखिए, मैंने कोई परिभाषा नहीं दी है प्यार की, मैं कोई बता नहीं रहा हूं कि प्यार क्या है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्यार किया और मैं अच्छा प्रेमी हूं, प्रेम का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है इसलिए मुझे सुनो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा अपना भी तो कुछ मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खाने का अब आदत नहीं रहेगी ना लोगों को ऑर्गेनिक खाने की। इसलिए मैं सीधे सीधे कैसे बता दूं प्यार के बारे में। इसलिए आपसे ही पूछूंगा, ये बताइए कि जब आपको किसी से दिलो जान से प्यार है तो आप उसे कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका में कोई गलती दिखाई देती है, तो क्या आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे? हो सकता है आपका प्यार खो जाए, हो सकता है वो बिगड़ जाए, आपका प्रेमी अहंकारी हो, घमंडी हो, उसे नापसंद हो तो, या आपकी प्रेमिका वो सुनने को राजी ना हो, उसे लगता है कि वो तो एकदम ब्रह्मनिष्ठ और सच्ची हो गई हो, वो तो साक्षात परमात्मा के अवतार है, और ऐसे में आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे जो तुम सोच रही हो केवल इतना नहीं है, इससे आगे भी है, और आपको मालूम है कि ये कहने से प्यार खो जाएगा, वो रूठ के चली जाएगी, तो आप कौन सा खतरा मोल लोगे? बहुत बहुत मुश्किल प्रश्न है, पर डरना मत। आप प्यार में कितनी बार हंसे और प्यार में कितनी बार रोए? आप कितनी रातों तक जागे हैं और कितनी रातों जागने का आप में हुनर है? और क्या आप खुद को रोते हुए खुद देख सकते हो? और क्या आप किसी पुरानी मीठी बात पर अकेले में भी मुस्कुरा सकते हो? मुस्कुरा सकते हो? तब तो पक्का आपको पागल खाने भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपको, साइकोलॉजिकल इल है आप, है ना, कोई बीमारी है आपको। भाई प्यार मोहब्बत ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो कुछ और ही है। अब इस असली प्यार की तलाश के लिए एक अच्छा तरीका है कि आपको घूमने जाना चाहिए। आप कहेंगे घूमने? हाँ, मैं कहूंगा घूमने। जैसे कि प्राचीन काल में जोगी होते थे। आपने हिंदी गाने तो सुने होंगे ना कि जोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी है, क्योंकि जोगी आपको लेकर जा सकते हैं। कहां? दूर गगन में। गाने भी है ना कि गगन के उस पार चले, पता नहीं कहां कहां। तो जिंदगी को समझने के लिए प्रेमी होना जरूरी है, और प्रेमी होने के लिए जोगी होना जरूरी है, क्योंकि जोगी को मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं, जोगी को मिलने या खोने से कोई लेना देना नहीं, जोगी तो बस है।
है ना? इसलिए प्यार में चाहे बर्तन मांजने पड़े, या प्यार में खुदा से बगावत करनी पड़े, या प्यार में गली मोहल्लों की खाक छाननी पड़े, मैंने जोगियों को सब करते देखा है इतिहास में। और आपने क्या देखा है? आज मैं कुछ बताने के मूड में हूं नहीं। आज बस बर्तन धोने हैं हर रोज की तरह, और मैं पिछले 2 दिनों से कहीं गया नहीं बाहर, इसलिए आपसे मैं बात भी नहीं कर सका और मैं आपको कुछ बता भी नहीं सका। इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अभी कहीं जाने का दिल है भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अब मोहब्बत में हूं या गहरी चोट खाए बैठा हूं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, जो जोगी का काम है। रमता जोगी और बहता पानी, क्या करते हैं दोनों? आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी को देखते जाते हैं। वैसे ही आपको भी कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एक लंबी बातचीत आपके साथ शुरू करने वाला हूं इस प्रेम के बारे में। क्योंकि मेरे पास, अगर आपको मैं अभी अपना ईमेल और बाकी कुलांतर पीठ की सारी व्यवस्थाएं दिखाऊं जिससे लोगों के प्रश्न हम तक पहुंचते हैं, तो सब हजारों हजार हो गए। और मैं माफी चाहता हूं कि इतनों के प्रश्नों का जवाब देना और इतने सोशल मीडिया के इनबॉक्स का जवाब देना असंभव है अभी मेरे लिए। अभी मुझे 4 हाथ, 10 हाथ, 12 हाथ, 24 हाथ और 25, 26, 1000 सिर चाहिए। उसके बाद 1000 कैमरा चाहिए। तब मैं 1000 लोगों को एक साथ कहूंगा कि देखिए, हम आपको प्रेम के बारे में नया सूत्र देने वाले हैं। दरअसल हमारे जैसा व्यक्ति क्या प्रेम के बारे में सूत्र देगा? सूत्र तो हम आपसे लेंगे जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम में डूबे हैं, जो प्रेम को अनुभव करते हैं और प्रेम में ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घट गई होती हैं या उन घटनाओं को जी जाते हैं जो हमारी सोच और कल्पनाओं से बाहर होती है। इसीलिए इतने प्रश्नों का जवाब देना असंभव है मेरे लिए। लेकिन चिंता ना करें, समय आएगा तो दूंगा। लेकिन इतनी सारी ईमेल्स को जब हमारे साधकों ने उनको छांटा तो एक लंबा सा प्रश्नावली, जिसको कहते हैं लंबा सा स्क्रॉल तैयार हो गया, जिसमें प्रेम को लेकर इतने प्रश्न हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं उन प्रश्नों का जवाब देने लगूं तो कुछ दिनों बाद मैं धर्म गुरु की बजाय लव गुरु बन जाऊंगा। और मैं ये सोचता हूं कि इतने प्रश्न कैसे पैदा हो रहे हैं? क्या प्रेम में इतनी चोट मिल रही है? और क्या इतने लोग टूट रहे हैं? वैसे एक राज की बात बताऊं, प्रेम में जितने लोग टूटते हैं ना, उतने बेहतर बनते जाते हैं। आपने पत्थर देखा है, जितना टूटता है ना, उतनी मूर्तियां अच्छी बनती हैं। लेकिन खैर, मैं ऐसा कहूंगा नहीं, वरना आप सब मुझे मारेंगे, कहेंगे अच्छा एक तो हम दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, ऊपर से जले पर नमक छिड़क रहे हो। खैर, इसके लिए माफी। लेकिन ये बताओ कि सच्चा प्यार क्या है और क्या आप इसके बारे में समझते हैं? ये सब आपको अपने आप से पूछना है, अपने दिल में इसका उत्तर तलाशना है। क्या आप सचमुच में प्रेमी हैं? क्या आपने केवल ये देखा कि आपका प्रेमी आपका ख्याल नहीं रखता? क्या आपने ये देखा कि आप कितना ख्याल रखते हैं? और यदि आप ये कहते हैं हां मैं ख्याल रखता हूं, तो झूठ हो आप, क्योंकि जो ख्याल रखता है वो कहता नहीं। खैर, ये लंबी बात हो जाएगी। बर्तन कौन धोएगा? आप तो आने वाले हो नहीं, और कोई भूत भी है नहीं, इसी भूत को धोने पड़ेंगे ना ये। तो ठीक, भूत जी को मैं यहां लगा देता हूं बर्तन धोने में। तो आप प्यार कीजिए और प्यार का अनुभव मुझे भेजिए, क्योंकि मैं बेचारा बर्तन मांजता रहूंगा यहां। मुझे तो प्यार का मौका मिलने वाला है नहीं, बस माला जपूंगा, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः। तो इसलिए जिस व्यक्ति को, हमारे जैसा जो व्यक्ति होता है जिनको प्यार नहीं मिलता, वो कविताएं लिखते रहते हैं, क्योंकि प्यार की पूर्ति करनी है ना कहीं, क्योंकि हृदय में तो है। तो जब प्रेमिका नहीं तो कहां? फिर बर्तनों में प्यार तलाशेंगे। तो मैं बर्तनों में तलाश रहा हूं अपनी मोहब्बत। आप अपने अनुभवों को जरूर बताइए और देखिए कि इस प्रेम में क्या अनुभव हो रहा है, क्या आपको मिल रहा है। और दर्द हो तो भी मुझे कहना, मैं आपके साथ ही तो हूं। और सुख हो तो भी मुझे कहना, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूं। और मुझे मालूम है कि अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मुझे मालूम होगा कि आप सच्चे प्यार में डूब गए हैं। खैर, आपकी राय आपकी है। मेरा दिल दिमाग बहुत छोटा है और मेरी राय उतनी ही है जितना मेरा दिल और दिमाग है। लेकिन फिर भी ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये मोहब्बत नाम की चीज, ये प्रेम नाम की चीज तो है, क्योंकि इसी से धर्म की शुरुआत होती है। और हैरानी की बात है कि बड़े बड़े धर्म भी कभी कभी इस मोहब्बत और प्रेम से डरते हैं।
और वही प्रेम जो भगवान तक पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे नकली बनाए भगवान और नकली बनाए खुदा उस प्यार से डरते हैं, उनको डर लगता है इस प्यार से, तो बेहद खतरनाक चीज है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं ये मस्तिष्क में होने वाला सबसे खतरनाक केमिकल का एक प्रवाह है। तो अब देखते हैं ये किस चीज का प्रवाह है। आप प्यार कीजिए, इसे अनुभव कीजिए और टूटिए। टूटते हैं तो अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि आप टूटे नहीं कभी भी। आप बस बनते रहें, आगे बढ़ते रहें, बनते रहें, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कभी कभी पुरुष में अहंकार, पुरुष में कमियां होती हैं, तो वो अपनी पत्नी प्रेमिका को सुख नहीं दे पाता। और कभी कभी स्त्री में कमियां होती हैं, वो अति स्त्रीवादी हो जाए तो भी वो अपने प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कोई भी महान नहीं है और कोई भी शैतान नहीं है। बस यहां समझदारी की कमी है, यहां अनुभव की कमी है, यहां प्रेम को जानने की कमी है। तो ज्यादा क्या कहूं, बर्तन धोता हूं चुपचाप, आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।